देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सो गए क्या मोहन जी? जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें गुस्से में कभी नींद नहीं आती। हम जानते कि आप नाटक कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए ना मोहन जी। हमें आपसे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था और ना ही आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए थी। नहीं, हमें ना आपसे गलती होगी, माफ कर दीजिए ना। चुप हो रही है, मैं जाके हॉल में सो जाऊं। नहीं, हाँ, हम चुप हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे लड़ेंगे भी नहीं। बस आप कृपा करके बिस्तर पे जाके सो जाइए ना। मैं यही ठीक हूँ। नहीं मोहन जी, आप यहाँ ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि आपको नीचे सोना पसंद नहीं है, चाहिए ना ऊपर। सजा है ना मेरी, तुम पर भरोसा करने के लिए। अब तुम जाओ और बेड पर सो जाओ। मैं जाकर हॉल में सोऊंगा, जो ना गुनगुन को अच्छा लगेगा ना माँ को। मानना पड़ेगा जामनी जीजे, जब सब ठीक जा रहा हो तो उसे कैसे तोड़ मरोड़ के खराब करते हैं, ये कोई आपसे सीखे। राधा, किसी के घाव को कुरेदना तो कोई तुमसे सीखे। आज तुमने जो किया सही नहीं किया। मोहन जी, हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे घाव दफ्तर से जुड़े हैं और जल्द ही हम आपके सारे घाव भर देंगे। भाग्य बिहारी जी, हमने बहुत ही कठिन कार्य लिया, हमारी शक्ति बनिएगा, साथ दीजिएगा। जब हमें मोहन जी से प्रेम नहीं था, तब हम उनकी खुशियां वापस लाना चाहते थे, और अब जब मोहन जी से प्रेम हो गया तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के जीवन से खुशियां रूठ कर ही चली गई। गुनगुन, आप भी ना? वैसे आप इतनी रात को अपने कमरे से बाहर क्या कर रही है? मैं तो पानी लेने जा रही थी। अपना फेस दिखाना। मोहन से फाइट हुई है ना? नहीं, वही हुआ होगा। मैं जाकर अभी मोहन को फिक्स कर आती हूँ। नहीं गुनगुन, सब ठीक है। वाह, एक बार अपना फेस तो देखो। फेस पर बिल्कुल 12 बजे हुए हैं। कितनी सैड हो तुम? नहीं, हम नहीं, सब ठीक है गुनगुन। तुम्हारे फेस से दिख रहा है कि तुम बिल्कुल सोई नहीं हो। अब बताओ सच क्या है? हाँ माता जी, हाँ, हम सोए नहीं हैं, पर इसलिए नहीं कि मोहन जी के साथ हमारी लड़ाई हो गई। तो फिर क्या हुआ? ये आपके पापा जो है ना मोहन जी, ये कुंभकर्ण की तरह खर्राटे ले रहे। हाँ वो तो है, कभी कभी मोहन 3D साउंड में स्नोर करता है।
पर डोंट वरी, आदत पड़ जाएगी। नहीं गुनगुन, अगर कुछ गलत हो ना तो उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उसे बदल देना चाहिए। पापा जी, ये जूस कौन पिएगा? हम तो नहीं पिएंगे, इसका स्वाद बहुत ही खराब है राधा। स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए। और हम अच्छे से जानते हैं, जब सबने दफ्तर जाना शुरू किया ना, आपने ये जूस पीना बंद कर दिया होगा, तो इसलिए चुपचाप पी लीजिए। पापा जी जल्दी। वाह। भाई तो बेटा, ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? पापा जी अभी अभी तो हमने जाना शुरू किया है, धीरे धीरे सब कुछ सीखना और समझने लग जाएंगे। बेटा होशियार तो तुम हो ही, और एक बात याद रखना, दामिनी से हारना नहीं है तुम्हें। अरे शर्त लगाई है हमने तुम पर, हमारे पैसे डूबने नहीं चाहिए। फिर तो आपको हमारी एक मदद करनी होगी पापा जी। मदद? हम? बेटा पिछले कई सालों से इस घर में हमसे किसी ने मदद नहीं मांगी। बोलो क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? पापा जी वो आपकी डायरी जिसमें आप दफ्तर के सभी लोगों के नंबर लिखते हैं ना, वो केतकी जीजी ने बताया था हमें, वो चाहिए है। लेकिन वो डायरी तुम्हें क्यों चाहिए? पापा जी एक बार आपने मोहन जी को कहा था ना कि दफ्तर के हर कर्मचारी परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। कौन से सदस्य कहाँ है, क्या कर रहा है, इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना हमें पापा जी। ये लो बेटा अलमारी की चाबी, जाओ खुद जाके निकाल लो। पापा जी पर हम कैसे आपकी अलमारी खोल सकते हैं? आप हमें बाद में दे दीजिएगा। बेटा इस घर में और किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की हवा का रुख ही बदल चुका है, और हम चाहते हैं कि इस घर का माहौल ऐसे ही बना रहे। जाओ निकाल लो डायरी। धन्यवाद पापा जी। पूरी डायरी छान ली, पर पापा जी की डायरी पे भी ये नंबर कहीं नहीं मिला। ये किसका नंबर हो सकता है? 81087950। एक सेकंड, ये कौन सा नंबर है, जरा फिर से बोलना। नहीं 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 मोहन जी, ऐसा ही। जरा ये नंबर फिर से बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। अरे बोलो यार। वो बोल रहे 8108 795068। आपको कैसे पता मोहन जी? ये किसका नंबर है? दिन में 10 फोन करता था मैं, 10 फोन 10 मैसेजेस, और पता है बदले में क्या जवाब भेजा उसने मुझे? ये तो तुलसी का नंबर है।
लेकिन अगर ये मेरा नंबर है तो ऑफिस रिकॉर्ड में होना चाहिए। तुलसी जीजी का। एक बार फिर से नंबर बोलिए ना। 8108795068। नहीं मोहन जी, आखिर में 76 है। यही तुलसी का नंबर है राधा। इस नंबर को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस नंबर पर कॉल कर करके आधी जिंदगी काटी है मैंने। इस नंबर को ना तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, ठीक है? ये तुलसी जीजी का नंबर है। बोल रहा हूं ना। क्या हुआ? मोहन जी, ये नंबर तुलसी जी के नंबर से मिलता जुलता है, बल्कि काफी मिलता जुलता है। अब आपने भी जब पहली बार ये नंबर सुना था, आपको लगा था ना कि ये तुलसी जी का नंबर है। कोई भी इस नंबर को पहली बार देखेगा ना, उसे यही लगेगा कि ये तुलसी जी का ही नंबर है। क्योंकि कई बार हम नंबर के आखिर तक पहुंचते ही नहीं। मोहन जी, ये नंबर सिर्फ तुलसी जीजी के नंबर से मिलता जुलता है। बस 2 अंकों का फर्क है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा ना जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया। मोहन जी, हमें तुलसी जीजी के संदेश दिखाइए ना। राधा, मैंने कहा है ना तुमसे, तुम इस समय मत पढ़ो। मोहन जी, आप हमें तुलसी जी के संदेश दिखाइए ना। आपको देखिए, गुनगुन की कसम, दिखाइए जल्दी। ये अच्छा तरीका है जबरदस्ती करने का। बेटी की कसम देकर काम करवा लो। हाँ, अब दीजिए। फोन का है मेरा? आपको पता होगा ना। हेलो। इसमें तो नंबर ही नहीं दिख रहा। नंबर दिखाइए ना। ये स्क्रीनशॉट है, यानी फोटो है, इसमें नंबर नहीं दिखेगा। जब फोन बदला था तब सारे मैसेज डिलीट हो गए थे। वैसे और क्या क्या है इन पौधों में? हाँ, हम आपको बताते हैं, आइए। ये वाला जो है ना, फोन कर गया। क्या हुआ? मोहन जी, हो गए थे या किसने कर दिए? क्या मतलब? मतलब यही कि जब आपका फोन हमारी वजह से टूटा था, तब आपको फोन लाकर किसने दिया था? दामिनी ने। और जब तुलसी जीजी की मौत के बाद आपका फोन खराब हुआ, तब आपको किसने लाकर दिया? तुलसी की मौत के बाद ना, मेरी जरूरत की हर चीज दामिनी मुझे लाकर दिया करती थी। क्या और तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? बताओगी? क्योंकि मोहन जी, जिस नंबर को आप तुलसी जीजी का समझ रहे हैं ना, वो नंबर उनका है ही नहीं। बोल क्या रही हो तुम कि ये मैसेज तुलसी ने नहीं भेजे? जी मोहन जी। थैंक यू राधा। कम से कम मोहन को आज पता तो चल गया कि ये सारे मैसेजेस मैंने नहीं भेजे उसे। ये सारे संदेश आपको तुलसी जीजी ने नहीं, बल्कि किसी और ही ने भेजे, और जिसने तुलसी जीजी के नंबर के साथ बिल्कुल मिलता जुलता नंबर लिया ताकि आपको संदेह ना हो। और फिर आपने उस नंबर को तुलसी जी के नाम से जोड़ लिया। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों भेजेगा? तुम बताओ ना मुझे। ये वही इंसान भेज सकता है जिससे आपका फोन आसानी से मिल जाए, और आपके और तुलसी जीजी के अलग हो जाने से उसका फायदा।
दामिनी जीजी। राधा कर क्या रही है? खड़े मुर्दे क्यों काट रही है? ये 100% दामिनी जीजी है। वो चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी मोहन जी। अब बताइए, हमारी बातों पर यकीन करते हैं या नहीं? और हो भी कौन सकता है? मोहन जी, मोहन जी, अब आप चुप क्या? कुछ तो बोलिए। आपको दामिनी जीजी का इतना बड़ा सच पता चला है आज? कौन सा सच? कैसा सच? तुमने दामिनी के बारे में जो कुछ भी बोला हो, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? मोहन जी, एक बार सोचिए ना, ऐसा और कौन कर सकता है? बस दामिनी जीजी। सबूत है तुम्हारे पास? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। हमेशा की तरह ना तुम्हारे सारे इल्जाम जो है वो बेबुनियाद हैं। हमेशा की तरह तुम दामिनी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। और हमेशा की तरह उस इल्जाम को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। क्या कहा था तुमने कि दामिनी जो है वो इस घर के लिए ठीक नहीं है? साबित कर पाई तुम? तुमने कहा था कि दामिनी का छिमा नहीं बन सकती, वो गुनगुन को मारना चाहती है, साबित कर पाई तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। नहीं। अपनी जिद में आकर तुमने धोखे से मुझसे शादी की। मुझे अपने साथ फंसा लिया तुमने। और इस कांड के बाद तो अपने किए की सफाई भी नहीं देती हो तुम। हमने तुमसे धोखे से शादी की। हम नहीं जाएंगे कमरे से बाहर। हमने पास्ता में मिर्च मिलाए थे। हाँ, दामिनी इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये राधा 2.0 जो है ना, अपनी मर्जी ही करती है, पर किसी को जवाब नहीं देती वो। और अब तो तुमने ये नया नाटक ही शुरू कर दिया ना, क्योंकि पता है तुम्हें कि तुम इस घर में 6 महीनों के लिए हो। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर दामिनी से शादी करूंगा, है ना? ना 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 दे, हमें नहीं लगता कि हमारा रिश्ता 6 महीने का है मोहन जी। रात जब आपने कही थी, ये 6 महीने की बात 6 महीने बाद ही देखेंगे। पर आज तो हमने साबित कर दिया है कि वो संदेश आपको तुलसी जीजी ने नहीं भेजे थे मोहन जी।
कैसे कैसे साबित कर लिया तुमने? बताओ ना, कैसे साबित कर लिया तुमने? तुलसी से मिलता जुलता नंबर लाने से क्या साबित होता है? के मैसेज दामिनी ने भेजे? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो नंबर दामिनी का है? मेरे पास तो उन मैसेज के स्क्रीनशॉट है ना। मेरे फोन पर तुलसी का नंबर सेव था, तो जाहिर सी बात यही है ना कि तुलसी ने वो मैसेज भेजे थे। नहीं मोहन जी, तुलसी जी ने नहीं भेजे थे आपको वो सारे मैसेज। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो मैसेज तुलसी ने नहीं भेजे हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो मैसेज दामिनी ने भेजे हैं। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से इस घर में जो कुछ भी बुरा होता है ना, वो दामिनी की वजह से होता है। लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला रहा, इसलिए दामिनी पर ही बेकार के इल्जाम लगाना बंद कर दो। तुम मोहन जी, सही बोल रहा हूं मैं। नहीं मारा है दामिनी ने तुलसी को, तुलसी ने सुसाइड किया, और एक बार भी उसने ना अपने बारे में सोचा, ना अपने पति के बारे में सोचा, ना अपनी बच्ची के बारे में सोचा। नन्ही सी बच्ची को बिन मां के पलने के लिए छोड़ गई वो, या उसे यही लगा होगा ना कि गुनगुन भी उसकी तरह जलकर। मोहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। अगर भगवान मुझसे कहना कि तुम कोई एक विश मांग लो, तो मैं यही मांगूंगी कि मैं तुम्हारे और गुनगुन के साथ जीना चाहती हूँ। मोहन जी आप कुछ मत करो तुम। और अपने मोहन का इल्जाम मुझ पर छोड़ गई वो। नहीं मोहन, क्या नहीं? वो तो मर गई ना, मरकर चली गई, एक बार में मर गई वो। लेकिन मैं हर रोज टुकड़ों टुकड़ों में मर रहा हूं। मैंने नहीं की थी आत्महत्या मोहन। कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं? तुलसी ना एक अच्छी बीवी बन पाई, ना एक अच्छी माँ। बस कीजिए मोहन जी। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने तुलसी जी के विरुद्ध। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है दामिनी जी को दोषी साबित करने के लिए, आपके पास कौन सा सबूत है जो आपने तुलसी जी को एक बुरी माँ, एक बुरी पत्नी घोषित कर दिया? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि तुलसी जी ने आत्महत्या ही की थी? सिर्फ इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और अपना बचाव खुद नहीं कर सकती, तो आप कुछ भी बोलेंगे उनके बारे में? तुम्हें कैसे पता तुलसी अच्छी थी? बताओ ना, किसने बताया तुम्हें? तुलसी जी ने हमें खुद बताया सब।